दर्शकगण आप सभी को नमस्कार। हम आए हैं परिवार सहित वैद्य जी के पास इलाज करवाने के लिए। तो वैद्य जी आप सभी को कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, तो दीजिए वैद्य जी ज्ञान। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। ज्ञानियों ध्यानियों और प्रकांड विद्वानों ने कहा सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। लेकिन क्षण भर के लिए शत्रु पे कुछ देर के लिए बादल ने ढक देता है। क्षण भर के लिए सत्य धूमिल होता है, लेकिन जीत तो सत्य का ही होता है। ये तो अनादि अनंत काल से यही नियम है और रहेगा। आज आप देखिए कि आयुर्वेदिक ज्ञान, आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे आदि विद्वान वैद्य गणों ने शास्त्र में सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ बताए हैं आरोग्यता, दीर्घा अवस्था और निरोगता के लिए। परंतु अभी आधुनिक बुद्धिजीवियों ने दिमाग को भ्रम में डाल करके आयुर्वेद का भारी आलोचना करने के लिए विवश कर रहा है। हमारे भोले भाले सज्जन को गुमराह करके क्विक एक्शन का लालच दिखा करके आयुर्वेद से वंचित किए जा रहा है। जो प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महाऔषध है, इसकी उपेक्षा हो रही है। यही सबसे बड़ी घोर आश्चर्य है। एक मैं प्रेरक कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सत्य का किस प्रकार जो है धुआं में चला जाता है, धूमिल हो जाता है क्षण भर के लिए। या उसके बारे में मैं लघु कथा के माध्यम से देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ। एक महात्मा जी ने 40 वर्षों से वह सत्संग भजन कर रहे थे, मंदिर में प्रवचन करते थे। उनका 1000-2000 शिष्य हो गए थे, भक्तगण। बड़ी आनंद और उत्साह के साथ जो है धर्म के रास्ते पर सत्संग भजन अध्यात्म ज्ञान देते थे, प्रवचन करते थे। महात्मा जी बड़ी उत्तम सब ज्ञान का बात सिखाते थे, बतलाते थे अपने प्रवचन में। अपने प्रवचन के मध्य में मांस, मछली, अंडा, गंडा, ये सब मांसाहारी भोज्य का परित्याग करने के बारे में भी सलाह देते थे। तो मांस मछली वाला को एक दिन ऐसा हुआ, उनको उनके प्रति ईर्षा का भाव हो गया कि ये तो हम लोगों का जो है ना मांस मछली मांस बेचने वाला के मन ने विचार किया, मीटिंग किया कि हम लोगों का ये बिक्री ठप कर देगा। महात्मा जी ने इस साधु को भगाओ यहाँ से, कोई बुद्धि लगा करके। उसने षड्यंत्र क्या किया कि मांस मछली उस जगह बाजार में बेचने वाला ने जो है मीटिंग कर करके 100 रुपया चंदा दे करके 5000 रुपया जमा किया और 5000 एक ठो शहर की बेस्या को बुला लिया। बेस्या को सिखा दिया कि जिस समय महात्मा जी सत्संग करते हो उसी समय यह एक ठो माला ले जा करके महात्मा जी को यही बोलना कि जो आप रात में कल आए थे तो यह माला आपका छूट गया, इतने बोलना है आपको। और ऐसा ही किया। जब प्रवचन महात्मा जी जब संध्या समय में प्रवचन कर रहे थे तो 1000-2000 शिष्यगण भी बैठे हुए थे। बड़ी प्रेम से धर्म का, अध्यात्म का ज्ञान श्रवण कर रहे थे। बड़ा श्रद्धायुक्त, बड़ा श्रद्धालु भक्त थे। अब क्या हुआ कि उसी प्रवचन के मध्य में वो वेश्या उधर से एकदम तन करते हुए आई और हाथ में माला लिए हुए और डायरेक्ट महात्मा जी के जो है निकट पहुंच करके बोलती है, महात्मा जी ये जो बड़ा अहोभाग्य है आपका महात्मा जी, जो कि आप हमारे जो वेश्यालय में, मकान में हमारे यहाँ जो आप आए थे रात में, कल रात में, तो मल्ला आपका वहीं छूट गया था, इसलिए हम सोचें कि महात्मा जी को जाकर पहुँचा दें। ऐसा वहाँ उनके शिष्य भक्तगण ने भी सुना कैसे बोलते हुए वेश्या को। अब वहाँ कहना फुसकी फुसुर फुसुर होने लगा
अब जो 40 वर्षों से महात्मा जी का शिष्य बने हुए थे, उनका मन भी संदेह आयुक्त हो गया, शंका में चला गया और महात्मा जी के प्रति जो है निंदा का शब्द निकलने लगा। महात्मा जी तो वैश्यावी गमन करता है, ये झूठों का जो है प्रवचन करता है, हम लोगों को प्रवचन करता है, अध्यात्म का ज्ञान बताता है, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बताता है, सत्य को अपनाने के लिए बताता है। महात्मा जी खुदे वैश्यागमन करता है। इस प्रकार का जो है निंदा होना प्रारंभ हो गया। अब तो महात्मा जी का गति क्या हुआ उस समय आप अंदाज लगा सकते हैं। उस समय महात्मा जी को ऐसा लगा कि धरती फट जाए और हम समा जाएं। भगति सांप छुछुंदर केरी, खाई मरे उगलत अंधेरी। जैसे सांप ने, महात्मा जी का क्या दुर्दशा हुआ, जैसे सांप ने अगर छुछुंदर को, जिसको चीचा कहते हैं, कीच मूसा के तरह जो होता है उसको छुछुंदर कहा जाता है। तो सांप ने अगर छुछुंदर को मुंह में पकड़ लेता है, अगर खा लेगा, धोखा बस पकड़ लेता है कि चूहा है। जब सांप ने पकड़ लेता है तो छुछुंदर को, तो क्या हो, उनका गति हो जाता है कि अगर खा लेगा तो मर जाएगा और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। वही हुआ गति, वही दुर्गति महात्मा जी का हुआ कि 40 वर्षों का कमाया हुआ धर्म उनको धर्म का नैया डूबते हुए नजर आया। आहा, इस समय ऐसी दुर्गति हुई महात्मा जी की कि सांप और छुछुंदर का क्या बोलेंगे, उसके प्रश्न का जवाब नहीं रहा। वो वेश्या का जो प्रश्न था कि कल रात में आए थे हमारे यहाँ, इस प्रश्न का जवाब ने कहा, वो तो सबूत दिखा रही थी। मल्ला, हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बड़ी घोर आश्चर्य हो रहा है यह आयुर्वेदिक का जो है चिकित्सा, आयुर्वेदिक का जो कि प्रकृति द्वारा बनाई गई है महाऔषधि का तिरस्कार विदेशी दवाई वाले विदेशी चिकित्सक, जो कि विदेशी दवाई यहाँ ला गए कंपनी, बड़ी बड़ी पूंजीपति ने कंपनी खोल रखी है और हमारे आयुर्वेद का आलोचना कर रहा है और करवा रहा है टीवी मोबाइल सब पर प्रचार प्रसार कर करके, और हम लोग क्विक एक्शन लेने के लालच में उसका अमल कर करके अपनी ह्यूमैनिटी पावर को, नेत्र के पावर को, नाना प्रकार के जटिल और असाध्य रोगों में हम ग्रसित होते चले जा रहे हैं। अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। ऐसे महान औषधि का परित्याग करके, जो कि आयुर्वेद के संरचना की ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने हमारे दीर्घावस्था आरोग्यता रखा, निरोगवान आरोग्यवान बलवान बहुभोजी होने के लिए आयुर्वेद की बड़ी असीम कृपा करके संरचना की रखी है। लेकिन चंद पाखंडियों और दलालों के बहकावे में आकर के हम भारी उपेक्षा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं आयुर्वेद का। यही सबसे बड़ी क्या होता है, सबसे बड़ी भारी भूल हो रही है। यह पूंजीपतियों का, दलालों और पाखंडियों का यह षड्यंत्र है। अतः मैं भारतवासियों से नम्र निवेदन करता चाहता हूँ कि आपके मुनि महात्माओं ने, ज्ञानियों ध्यानों ने, आदि विद्वान वैद्य गणों ने जो ज्ञान शास्त्र में लिखा वो पढ़ कर करके अनुसरण करें और समझें, समझ करके अमल करके लाभ लें, न कि आलस बस या कोई किस्म के लालच में इसका परित्याग न करें। बहुत से तो बहकाने लगता है कि जड़ी बूटी देर से काम करता है, जड़ी बूटी नाम काम नहीं करता है, यह नहीं करता है वह, और एलोपैथी से अनेक प्रकार निर्दोष औषध है। अतः प्रकृति द्वारा बनाई गई महाऔषध है। आपके समक्ष में देख लीजिए भाई सज्जनावली जो आपके ज्ञानी जनों ने लिखा है। देखिए इसमें वृद्ध लवंगा आदि चूर्ण, इसका कम्बाइनेशन में आपको हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, इसका टीकाकरण किया गया हिंदी में। आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, आप दवाई ला कर करके बनावें और अमल करें और लाभ लें, हम मुझे आशीर्वाद दें, यही हमारी हार्दिक कामना है। इसका कम्बाइनेशन क्या है, बृहद लवंगा आदि चूर्ण। इसका कम्बाइनेशन क्या है देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है लौंग, अतीस, नागर मोथा, पीपल, मरीच, संधा नमक, हव बैर, धनिया, जायफल, पौकरमुल, जावित्री, जायफल, काला जीरा, काला नमक, रसौत, धाय के फूल, मोचरस, पाड़, तेजपत्ता, तालिस पत्र, नाग केसर, चीते की जड़,
बरिया संचरक, नमक, तंबरू, बेलगिरी, दालचीनी, इलायची, पिपला, मूल, आजमोद, आजमान, लाजवंती, दरजोश, सौंठ, अनार का वकल, जवाखार, नन की छाल, राल, सज्जी, समुद्र फेन, सुहागा, सुगंध वाला, कड़े की छाल, जामुन की छाल, जैसा दूरे रखिए, आम की छाल, कुटकी, अबरक भस्म, लोह की भस्म, वो दड़ी बुटी हुआ, इधर अबरक भस्म और लोह की भस्म, शुद्ध गंधक और शुद्ध पारा, इन सब के समान भाग लेवें। प्रथम पारे और कजली गंधक की कजली बना लेवें, फिर सबको एकत्र खरल कर करके बारीक चूर्ण कर लेवें। इस चूर्ण को शहद अथवा चावलों के जल के साथ सेवन करने से सब प्रकार के रोग, सुन लीजिए ध्यान से, वातज, पीतज, कफज, मन बात से जो उत्पन्न हुआ रोग, पित्त से जो उत्पन्न हुआ रोग, कफ जो कुपित हुआ उसके उत्पन्न हुआ रोग, और त्रिदोषज मतलब तीनों दोष, कफ पित्त और वायु तीन दोष है, तीनों दोष के संघरणी नष्ट होती है। संघरणी किसको कहता है? खुचुर खुचुर जो बार बार पैखाना हो, आँव पेचिश लज्जा मल मार्ग से गिरता हो, 3-4 बार लेटरिंग हो, लेटरिंग क्लियर नहीं हो, बड़ी आंत में कीटाणु हो जाता है, जिससे कि मनुष्य दुर्बल होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। ये पुराना होने के बाद नाना प्रकार के रोग का उत्पत्ति का कारण खड़ा कर देता है। एवं पका अतिसार, आम अतिसार, अनेक वर्ण का पीड़ा युक्त काला, वर्ण मने भूरा गुंगरा, पीड़ा मन बहुत दर्द, पीड़ा युक्त काला, लाल पीला अथवा मांस के धोवन की समान अतिसार मन होता है मल त्याग के समय में जो है यह मल मार्ग से गिरता हो, पीला काला लाल ये सब जो बोला है। ज्वर में बुखार, आरुचि मना खाने का मन करना, मंदाग्नि अग्निमंद होना, जो खाना खाबे नहीं करता है, भूख बैठ गया है, जो खाते हैं पचबे नहीं करता है, खांसी, श्वास बमन, आम्लपित्त, हिचकी, प्रमेह, हलीमक, पांडु रोग, विबंध, अर्श में बवासीर, पीला, गुल्म, उदर रोग, अफरा शोथ युक्त अतिसार, पीनस, आमबात, अजीर्ण, दारुण संघरणी, उदर विकार और परदर रोग, इन सब व्याधियों को यह लवंगा आदि चूर्ण तत्काल नष्ट कर देता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है और संदेह नहीं है। और जिन किसी भी सज्जन को इस पर उंगली उठाने का अगर यदि मन हो जाए तो आप इतने जान लीजिए कि यह आप अपने महापुरुषों के द्वारा बनाई गई यह ज्ञान जो संकलित किया गया शास्त्र पर उंगली उठा दिया। और आपको यह अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए आपकी योग्यता नहीं है इस पर उंगली उठाने का। यह आपके महापुरुषों जो कि सदमार्ग पर चलते हुए दीर्घ आयुवान थे, आरोग्यवान थे और छल कपट प्रपंच से दूर रहते थे, सतबुद्धि और सद्विचार रखते थे, उन महापुरुषों के द्वारा लिखी गई यह शास्त्र है। अतः इस पर उंगली उठाना ईश्वर की तरफ उंगली उठा देने के बराबर है। आप इसको बना करके सेवन करें और आप आरोग्यता और दीर्घावस्था और दृढ़ता को प्राप्त करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। नो कि बहकावे में आकर के वह जो है निंदा का पोटली लेकर के उठे और बड़ा बड़ा डॉक्टर का तलाश करते करते स्वास्थ्य और समय और संपत्ति को व्यर्थ में गंवा दें। यही सब काम करना छोड़ दीजिए और दूसरे के बहकावे में न भटकिए। जिन सज्जन को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो आप हमारे चिकित्सालय पर आवें। हमारा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जिन सज्जन को अगर और ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा है और चाहते हैं कि वैद्य जी और उत्साह से दुगुनी उत्साह से ज्ञान प्रदान करें देश के सेवा में, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, यही हमारी इच्छा है। विनम्र भाव से मैं आग्रह करता हूँ कि उत्साह में दुगुना हो जाए मेरा उत्साह ज्ञान प्रदान करने में। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे चिकित्सालय पर आवें और लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।